नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो उम्मीदों के सहारे ही संसार चलता है, तो आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, लगातार प्रयास करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है ताकि सफलता की सीढ़ियों को आप चूमकर अपने सपनों को उड़ान दे सकें। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था। बात करते हैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट के गठन की, तो कब होता है 1774 के अंदर। बात करते हैं हम 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा इसका क्या होता है, गठन होता है। और कब होता है 1774 के अंदर। कहाँ पर बनता है, कोलकाता के अंदर। कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है ये, कोलकाता के अंदर बनता है। आगे बात करते हैं 1833 के अंदर क्या होता है। 1833 के अंदर जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रिजन डायरी पुस्तक किसकी थी। प्रिजन डायरी पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये किसकी थी, जयप्रकाश नारायण जी की। किसकी पुस्तक थी ये, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या किया था, आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो भारत की खोज, भारत की खोज इनकी पुस्तक थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो जातियों का अंत या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, इनकी पुस्तक थी। और सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक थी, सरोजिनी नायडू की। आगे बात करते हैं। आगे है इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस की अगर हम बात करें तो कहाँ स्थित था ये, लंदन के अंदर। कहाँ पर था, लंदन के अंदर। कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता भारत की राजधानी थी, कब तक थी, 1911 के अंदर क्या होती है, घोषणा होती है। और 1932 के अंदर पूर्ण रूप से भारत की राजधानी क्या बना दी जाती है, दिल्ली बना दी जाती है। 1911 के अंदर जो दिल्ली दरबार लगता है उसके अंदर इसकी घोषणा की जाती है। और बंगाल विभाजन को उसी समय क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। जिनेवा की अगर हम बात करें, जिनेवा के अंदर क्या है, WHO, ILO, WTO, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। ठीक, आगे बात करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो की नारे की अगर हम बात करें किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करें तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको मॉडिफाई किया, नाम को जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ऐड कर दिया इसके अंदर। क्या ऐड कर दिया, जय विज्ञान। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया, फिर जय विज्ञान के आगे इन्होंने जोड़ दिया जय अनुसंधान। ठीक, तो याद रखना ही। आगे बात करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर जी के द्वारा क्या किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। विनोबा भावे की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या शुरू किया था, भूदान आंदोलन,
भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले क्या थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कौन थे पहले? विनोबा भावे। और 1957 के अंदर, याद रखना 1957 के अंदर पहला जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी किसको दिया जाता है? संत विनोबा भावे को। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण जी ने किसका आंदोलन किया था? जो संपूर्ण क्रांति है उसका आह्वान किया था। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात करें, चिपको आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जिसने कि संविधान का प्रारूप तैयार करके उसको बनाने का काम किया था, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे शिवास्वामी अय्यर ने। किसने कहे थे? शिवास्वामी अय्यर ने। ठीक। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें साइमन कमीशन के विरोध के अंदर 1928 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जो साइमन कमीशन है उसका गठन कब होता है? 1927 के अंदर। और जो भारत आता है वो कब आता है? 1928 के अंदर। और बात करें इसके अंदर 7 सदस्य थे, सभी का कौन थे? गोरे। ठीक, यानी अंग्रेज इसके अंदर सभी के सभी सदस्य थे। ठीक। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के बारे में याद रखना, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी ने किसको कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक के समान है। ठीक है। और बात करें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो इनके बारे में याद रखना 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1930 के अंदर। और वो तारीख थी 26 जनवरी। ठीक। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे है कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की अगर हम बात करें तो 1853 के अंदर। कब खोली जाती है? 1853 के अंदर। ठीक, 1853। और 1854 की अगर हम बात करें 1854 के अंदर वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें कब? 1854 के अंदर। और उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे? भारत के गवर्नर कौन थे? डलहौजी उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल। और बात करें हम 1857 के अंदर क्रांति होती है, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? कैनिंग। ठीक। और 1864 के अंदर कुछ नहीं होता है तो याद रखना। ठीक। आगे बात करते थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें 1882 के अंदर अडियार के अंदर। ठीक, अडियार के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत के अंदर अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया था। और 1875 की बात करते हैं हम, न्यूयॉर्क के अंदर क्या होता है? आर्य समाज की स्थापना होती है। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 1916 के अंदर क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिकाचरण मजमूदार। ठीक, अंबिकाचरण मजमूदार जिसकी अध्यक्षता करते हैं। और बात करें इसके बारे में हम तो गरमदल और नरमदल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी का क्या हो जाता है? आपस में पेचअप हो जाता है। आगे बात करते हैं लोकमान्य के नाम से कौन विख्यात है? तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या किया था? आह्वान किया था। दादा भाई नारोजी की अगर हम बात करें, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भारत का वयोवृद्ध
क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृत्त। ठीक। और बात करें हम लाला लाजपत राय के बारे में तो इनको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। और CF एंड्रयूज की अगर हम बात करें इनको क्या कहा जाता है? दीन बंधु, दीन बंधु। ठीक, क्या कहा जाता है? दीन बंधु। आगे बात करते हैं भारत के संविधान, भारत का संविधान भारत को वर्णन किस प्रकार करता है? भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 1 के अंदर। ठीक, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, खालिस्तान का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसका है? संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। क्योंकि वर्तमान में देखो जैसे कि बीजेपी की सरकार है, भविष्य के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या इन्होंने कानून बदला? नहीं बदला। क्या इन्होंने संविधान बदला? तो नहीं बदला। ठीक है, ऐसे नियम नहीं बदलेंगे लेकिन सरकारें बदल सकती है, व्यक्ति बदल सकते हैं। ये किसका एक गुण है? ये लोकतंत्र का मानिए या संवैधानिक सरकार का। गणतंत्र की अगर हम बात करें तो गणतंत्र है। और अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो किसका है? यूके का अलिखित संविधान है। ठीक, राज्य खालिस्तान के माध्यम से संचालित होते हैं। राज्य की अगर हम बात करें तो कौन चलाता है? राज्यों को सरकार चलाती। ठीक, कौन चलाती है? सरकार चलाती है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जो कि यशवंत सिन्हा को हरा के बनी है। राज्यपाल हो गया। ठीक, राज्यपाल क्या होता है? आगे बात करते हैं भारत में किस तरह की डेमोक्रेसी है। भारत में डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो कौन सी डेमोक्रेसी भारत के अंदर? प्रतिनिधि। और बात करते हैं जैसे तानाशाही की अगर हम बात करें, जैसे चीन में आप मान के चलिए कि क्या है? तानाशाही है। कहने को तो वहाँ पर भी लोकतंत्र है लेकिन इलेक्शंस नहीं होते कभी भी। जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, वहाँ पर क्या है? तानाशाही है। ठीक है, प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें, भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन उसके अंदर सरपंच है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को हम कैसे चुनते हैं? हम सदस्यों को चुनते हैं और सदस्य अपने में से तो बहुमत दल प्राप्त नेता है वो अपना नेता चुनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है? तो वो विवाद कौन सा था? गोलकनाथ विवाद। कौन सा विवाद? गोलकनाथ मामला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार क्या है? अपरिवर्तनीय है। और आर्टिकल 13 का उन्होंने क्या दिया था? हवाला दिया था। और बात करें हम केशवानंद भारती मामला 1973 के अंदर, इसी के अंदर क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है वो किस केस के द्वारा आती है? केशवानंद भारती केस के द्वारा। और बात करते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो संविधान की मूल संरचना के अंदर एक बार कोई विषय डाल दिया तो उसको बाद में वापस नहीं निकाल सकते। और इसी के अंदर क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये हम आपको समय समय पर क्या कहेंगे? बताते रहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है खालिस्तान के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो किसके मामले में? तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में। ठीक, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में। आगे है धन विधेयक। धन विधेयक की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 110। ठीक, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों हैं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनके ऊपर कभी भी क्या नहीं होती? ज्वाइंट सीटिंग कभी भी नहीं होती। ठीक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इनके ऊपर कभी भी क्या नहीं होती? ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। अब तक भारत में कितनी बार ज्वाइंट सीटिंग हुई है? 3 बार हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में याद रखना, संविधान संशोधन और धन विधेयक के बारे में कभी भी क्या नहीं होता है? ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे राज्य सभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व खालिस्तान के आधार पर होता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होता है? तो ये होता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ठीक, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ पर कितनी है? 5 सीटें हैं। ठीक है, और बात करें हम इसके बारे में तो
जैसे हमारा जो संविधान सभा थी, उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो भी 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक, तो वो भी जनसंख्या के आधार पर था। और बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा का संविधान में वर्णन कहाँ पर है, तो सरल से याद रखना 79, 80 और 81। ठीक, 81 के अंदर लोकसभा, 80 के अंदर राज्यसभा और 79 के अंदर क्या है, संसद है। और बात करें हम इसके बारे में, तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। 2/3 सदस्य क्या होते हैं, हर दूसरे साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक, और बात करें हम, जो ये क्या राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है। ठीक, ये 2/3 है या 1/3, ये आप कंफर्म करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। CAG की रिपोर्ट की जांच करने वाली संसदीय समिति का क्या नाम है। CAG की अगर हम बात करें, CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, बात करते हैं हम इसकी जो रिपोर्ट की जांच है वो कौन करती है, लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति की अगर हम बात करें, इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं कहाँ से, राज्यसभा से। ठीक, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और बेसिकली जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, लोकसभा का जो विपक्ष का नेता वो इसका क्या होता है, हेड होता है। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, ये एकमात्र समिति, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर 30 सदस्य हैं और 300 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक, आगे है, निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन किस में शामिल है, समवर्ती सूची में। कृषि हो गया, बाजार हो गया, टोल हो गया, ये सब किस सूची के अंदर है, राज्य सूची के विषय हैं। तो बात करते हैं बेसिकली कौन सी सूची के अंदर, संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं, 12 में से 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, इन तीनों सूचियों का वर्णन है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची की अगर हम बात करें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं संघ सूची के अंदर, 100 विषय। राज्य सूची की अगर हम बात करें, राज्य सूची की अगर हम बात करें, राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं, राज्य सूची की अगर हम बात करें कितने विषय हैं, 61 विषय। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो कितने विषय हैं, 52 विषय। ठीक, याद रखना। और मूल संविधान की अगर हम बात करें, इसमें 47 विषय थे, इसके अंदर 61 विषय, 66 विषय और इसके अंदर 99। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है। राज्यसभा का जो उच्च सदन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको विधान परिषद। एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद। उसको बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। आर्टिकल कौन सा है, 169 के अंदर। ठीक, और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो बात करते हैं किन किन राज्यों के अंदर जो विधान परिषद है वो भी है, तो याद रखना, तू भी मजा कर, यानी T फॉर तेलंगाना हो गया, B फॉर बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों के अंदर क्या है, विधान परिषद भी है। और विधान परिषद राज्यसभा की तरह क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन IS, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
भारत माता की जय।